हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू यूट्यूब चैनल जियादा पड्डा। आई एम योर लॉ एजुकेटर विशाल सर। सॉरी पहले कल के लिए, मैं सैटरडे को संडे को जो मेरी मैराथन थी वो मैं नहीं ला पाया। एक्चुअली माई थ्रोट इज नॉट वर्किंग। थ्रोट अच्छा नहीं था, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आवाज़ नहीं निकल रही थी, बहुत प्रॉब्लम थी। तो इसलिए आज भी आप देखेंगे इतनी प्रॉपर नहीं है आवाज़। बट स्टिल आई एम वीडियो क्लासेस। और मैं दूसरी चीज़ और प्लान कर रहा हूँ। मेरा ये मन है कि सैटरडे संडे को अब मैं मैराथन लेके आऊँ विद यू। एंड इस तरीके से कि आपकी जो क्लासेस है उसमें उसकी ड्यूरेशन बढ़ा के और चीज़ों को 1 यूनिट 1 क्लास की मैराथन। और अब जो पी अब हमको लास्ट के 20 डेज बचे हुए हैं, अब हमको और पीवाईक्यू अलग अलग तरीके के केस लॉ से रिलेटेड पीवाईक्यू, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो मुझे लगती हैं कि आपके साथ होनी चाहिए, उन सब क्लासेस को लाने का मेरा मन है। वैसे लाते रहेंगे, आपके साथ डिस्कशन चलेगा। और बताइएगा क्या चाहिए आपको टॉपिक, थोड़ा आप लोग भी बताइए अपने हिसाब से। और आईपीआर की सेकंड पार्ट आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के सामने, जो आप लोग चाहते थे, मोस्ट अवेटेड थी आप सभी के लिए, तो लेके आया हूँ। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप सभी को पता चल गया होगा, पी अब जो एमसीक्यूज होते हैं उनकी बहुत ज्यादा रेलिवेंसी होती है यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में। आप सभी को पता, तीन तीन ईयर जो 3 ईयर का जो टाइम पीरियड है वो मैंडेटरी कर दिया गया है जुडिशरी के लिए। तो अब आप अगर आप एलएलएम में हैं या लॉ कर रहे हैं तो इट इज वेरी, अब आपके पास यही एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जहां से आप इमिडिएटली आकर आप जॉब में आ सकते हैं। अदरवाइज तो बहुत टाइम लगता है चीजों में। तो ये अब आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको जल्दी से मेहनत करिए और इसको कन्वर्ट करिए अपॉर्चुनिटीज में। ठीक है। तो आप सभी के साथ 10, अगर आप हम लोगों के लॉ का एक मॉक टेस्ट लेते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट की अपनी रेलिवेंसी अगर लेते हैं 1299 में आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे लेटेस्ट पैटर्न डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलने वाले हैं। और आप अगर चाहे पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के मॉक लेना चाहते हैं तो 1999 में आपको मॉक मिल जाएंगे। तो ये दोनों चीजें आप गिवन नीचे दिए हुए नंबर में जाके एनरोल करके कंफर्मेशन ले सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसा कि आप सभी को पता है दो तरीके से डिवाइडेड, एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, एक कॉपीराइट। एक कॉपीराइट में तो यहाँ पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल, तो इसी से रिलेटेड जो हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन से 4 कन्वेंशन मैंने आपको इंटर लास्ट क्लास में करा दिए थे। अब उसके आगे के कन्वेंशन मैं आज आप सभी के साथ डील करने जा रहा हूं। तो आप सभी लोग बने रहिए क्लास में एंड तक, और अच्छे तरीके से सारे कन्वेंशन के जो 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 टॉपिक है, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में से देखने को मिलता है। तो यू कैन वेरी वेल फेथ ऑन आवर चैनल एंड पूरी तरीके से तैयारी करनी है अच्छे से और एग्जाम को निकालना है इस टाइम। तो जो अगर हम लोग बात करें, जो पांचवा एग्रीमेंट है वो बात करता है मैड्रिड एग्रीमेंट। मैड्रिड एग्रीमेंट 1891 का है एंड प्रोटोकॉल 1989 की है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो ट्रेडमार्क से रिलेटेड है उससे रिलेटेड है ये। तो यहाँ पे बात करते हैं जो मैड्रिड सिस्टम है वो इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, जो ट्रेडमार्क का इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन की बात करें थोड़ा सिंगल एप्लीकेशन दैट कैन कवर मल्टीपल कंट्री। मैड्रिड सिस्टम है जो अलाउ करता है इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन की बात कर थ्रू सिंगल एप्लीकेशन दैट कैन कवर मल्टीपल कंट्री। तो मैट्रिक सिस्टम अलाउ करता है इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क के इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन थ्रू सिंगल एप्लीकेशन दैट कैन कवर मल्टीपल कंट्री। जो मल्टीपल कंट्रीज है उसको कवर करता है। की फीचर्स क्या है? गवर्न बाय मैड्रिड एग्रीमेंट 1891 एंड प्रोटोकॉल 1989। तो मैड्रिड सिस्टम किससे रिलेटेड है क्वेश्चन आएगा, तो ये इंटरनेशनल ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। इससे क्या फायदा मिलता है? सिंगल एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन से मल्टीपल कंट्रीज के थ्रू आप प्रोसेस में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ट्रेडमार्क कि कैसे गवर्न होता है ये फीचर्स। ये 1899 के मैड्रिड एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल 1989 से होता है। इनेबल्स करता है ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन इन मल्टीपल कंट्री। एक इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सारी कंट्री में वो पर्टिकुलर ट्रेडमार्क यूज कर सकते हो। द सिस्टम इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वीपो जिनेवा। ये जो सिस्टम है जिससे एडमिनिस्टर्ड होता है उसका नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वीपो जिनेवा। हेल्प सिंप्लीफाई द प्रोसेस सिक्योरिंग ट्रेडमार्क इंटरनेशनली। इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेडमार्क है उसको शेयर करने की बात करता है। करंटली अबाउट 90 कंट्री आर मेंबर। करंटली अगर इस समय की बात करें तो 90 कंट्री इसके मेंबर्स हैं। नोन एज बंडल सिस्टम, ठीक है, एज इट क्रिएट इफेक्ट इन डेजिग्नेटेड कंट्री दैट वन सेंट्रलाइजिंग फाइलिंग। एक सेंट्रलाइज फाइलिंग सिस्टम बना दिया, एक आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो मल्टीपल कंट्रीज में जो इसकी मेंबर्स है सब में वो रिकग्निशन मान लिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा एक प्रोसेस है अगर हम लोग लेवल पे बात करें। अब अगला जो कन्वेंशन आता है हमारे पास वो आता है रोम कन्वेंशन। रोम कन्वेंशन 1961 का है जो प्रोटेक्शन ऑफ नेबरिंग राइट्स की बात करता है। किसकी बात करता है? प्रोटेक्शन ऑफ नेबरिंग राइट की, कि कैसे होता है नेबरिंग राइट का प्रोटेक्शन। ठीक।
तो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी जो नेबरिंग है। देखो कॉपीराइट जब हम लोग पे पढ़ते हैं, तो हम लोग जो परफॉर्मेंस का पढ़ते हैं, तो नेबरिंग राइट्स वहां पे आते हैं। नेबरिंग राइट्स की जैसे मान लीजिए आपके एक राइट्स होते हैं, जैसे आपने कोई गाना गाया तो उसमें तो आपका राइट है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें उसी में किसी कंपनी कोई फिल्म बनी तो उसमें फिल्म डायरेक्टर का है, लेकिन वहां पे राइट ऑफ परफॉर्मर भी है, प्रोड्यूसर्स भी है, ब्रॉड सबका एक राइट है। तो वो होते हैं नेबरिंग राइट। नेबरिंग मतलब उससे रिलेटेड राइट। इट प्रोटेक्ट नॉट ओनली ट्रेडिशनल कॉपीराइट, ये केवल और केवल ट्रेडिशनल कॉपीराइट को नहीं प्रोटेक्ट करता है, ये आपको केवल और केवल परफॉर्मर को, म्यूजिक प्रोटेक्शन को, ब्रॉडकास्ट जो उससे रिलेटेड है। कॉपीराइट तो जो डायरेक्टर है उसका हो जाएगा, लेकिन जो परफॉर्मर ने परफॉर्म किया है, म्यूजिक प्रोड्यूस किया गया, ब्रॉडकास्ट हुआ है, इन सबका एक राइट होता है, उसको बोलते हैं। ये प्रोटेक्शन किसको ग्रांट होता है? परफॉर्मेंस फॉर द लाइव परफॉर्मेंस के लिए, प्रोड्यूसर ऑफ फोनोग्राम फॉर साउंड रिकॉर्डिंग, ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके की चीजें। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथोराइज ब्रॉडकास्टिंग, अब आप उसको अनऑथोराइज तरीके से ऐसे नहीं, क्लिप उठा के आप पेश नहीं कर सकते हो, यू कांट डू दैट। आप उसका पायरेटेड मूवी नहीं कर सकते, गलत कर रहे हो, अगर पकड़े जाओगे तो यू विल गेट पनिशमेंट। कम्युनिकेशन टू द पब्लिक को नहीं भेज सकते क्योंकि वो उसकी पर्सनल राइट है, आप उसको ऐसे नहीं ओपन कर सकते हो। रिप्रोडक्शन ऑफ द वर्क का रिप्रोडक्शन करने की बात करता है। मिनिमम प्रोटेक्शन पीरियड की बात करें तो 20 साल का मिनिमम प्रोटेक्शन पीरियड नेबरिंग राइट्स में दिया जाता है। परमिसेबल, किस किस चीजों में आप उसको अलाउ कर सकते हो? प्राइवेट और पर्सनल यूज में, आप उसको कोई प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज करना तब अलाउ कर दोगे। शॉर्ट एक्सेट और न्यूज रिपोर्टिंग के लिए अलाउ कर दोगे। एजुकेशनल और साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए अलाउ कर दोगे। एनी अदर एक्सेप्शन ऑलरेडी एप्लीकेबल, कोई दूसरा एक्सेप्शन है तो किस किस केसेस में नेबरिंग राइट अलाउ हो सकता है? पर्सनल यूज है तब, कोई एक न्यूज रिपोर्टिंग के लिए उसकी वीडियो क्लिप बनाना है, मूवी उठाए, मूवी की न्यूज वीडियो के लिए क्लिप बना रहे हैं। एजुकेशनल, कोई एजुकेशनल पढ़ाना है, मैं मुझे यूज करना है, मुझे आपको कुछ समझाने के लिए, तो आई कैन ओपन दैट क्लिप और यूज दैट क्लिप इन दिस वीडियो, तो वो आप अलाउ है, अदरवाइज नहीं अलाउ। ठीक, यही रोम कन्वेंशन 1961, पड़ोसी अधिकार, नेबरिंग राइट की रक्षा। यह पहला समझौता है जो नेबरिंग राइट जैसे कि कलाकार, रिकॉर्ड निर्माता या ब्रॉडकास्टर के अधिकार, नेटफ्लिक्स ने, तो नेटफ्लिक्स का राइट है, ऐसे किसी का राइट नहीं यूज कर सकते, उसका भी एक राइट है ब्रॉडकास्टर। तो परफॉर्मर, प्रोड्यूसर ऑफ फोनोग्राम, कलाकार, ध्वनि रिकॉर्ड निर्माता, इन सबके एक अपने राइट है 20 साल तक के। लेकिन कुछ केसेस में अपवाद दिया गया है। राष्ट्रीय कानून कुछ स्थितियों में इन अधिकारों को सीमित करता है। अब प्राइवेट यूज के लिए तब अलाउ कर सकते हैं, समाचार रिपोर्टिंग के लिए, इन चीजों के लिए अलाउ कर सकते हैं। अगला बात होता है ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आईपीआर में बात करें। ट्रिप्स एग्रीमेंट कहीं भी कुछ समझ में तो ट्रिप्स एग्रीमेंट का आप लोग नाम ले सकते हो। 1994 का ट्रिप्स एग्रीमेंट है, वो बड़ा फेमस एग्रीमेंट है ट्रिप्स का। इसने एक तरह से सारे जो आईपीआर के मेजर कन्वेंशन उसको एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की कोशिश करी। बात करा एग्रीमेंट और ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, केम इनटू फोर्स कब आया? 1 जनवरी 1995 को आया। एडमिनिस्ट्रेट किसको करता है? डब्ल्यूटीओ को करता है। नेगोशिएशन किसके? यूरोगेसी राउंड ऑफ गैट, 1989 से 1900 तक का कन्वेंशन यूज किया गया इसमें, 1990 तक का। ट्रिप एक तरह का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, आईपीआर से रिलेटेड अगर सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, लेटेस्ट एग्रीमेंट की बात करें तो ट्रिप्स ही है। ये मिनिमम प्रोटेक्शन बना स्टैंडर्ड आईपी प्रोटेक्शन एनफोर्समेंट फॉर ऑल डब्ल्यूटीओ मेंबर, इनकॉर्पोरेट मैनी रूल फ्रॉम द बर्न कन्वेंशन, जो कॉपीराइट से रिलेटेड था वहां के बहुत सारे, क्योंकि यूसीसी आया लेकिन यूसीसी प्रॉपर नहीं था, तो इनकॉर्पोरेट किया बहुत सारे रूल फ्रॉम बर्न कन्वेंशन स्पेशली फॉर द कॉपीराइट। तो उसने बहुत सारे रूल्स फ्रॉम द बर्न कन्वेंशन को कॉपी किया स्पेशली फॉर कॉपीराइट। तो इनकॉर्पोरेट किया कैसे? बहुत सारे रूल्स फ्रॉम बर्न कन्वेंशन स्पेशली फॉर कॉपीराइट, ऐसे उसने किया। ठीक है, अब हम लोग बात करें आईपीआर में कौन कौन से एरिया कवर हो जाते हैं। कॉपीराइट रिलेटेड है, परफॉर्मर का, प्रोड्यूसर का, ब्रॉडकास्टर का, ऐसे बहुत से राइट उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ट्रेडमार्क की बात करता है, जीआई की बात करता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन की बात करता है, पेटेंट की बात करता है, लेआउट डिजाइन, अनक्लोज, सारे जो आईपीआर में जो रिलेटेड है वो ट्रिप्स के अंतर्गत ये आर्टिकल्स में आ सकते हैं, ये सब उसमें इंक्लूडेड है। कॉपीराइट रिलेटेड राइट, ट्रेडमार्क, जीआई, इंडस्ट्रियल, ये सारे बहुत सारे राइट। अभी तो मैंने कहा कि एक तरह से बहुत एग्जॉस्टिव तो नहीं, लेकिन नॉट लेस देन एग्जॉस्टिव। तो बहुत सी ट्रिप्स के जो आईपीआर के कन्वेंशन है वो इसी से डील होने लगे। तो इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट, जो कंट्री डेवलप्ड है उनको 6 ईयर देगा 31 दिसंबर 2000 से कि आप इसको अपने यहाँ अप्लाई कर लो, जबकि हमारे यहाँ 10 साल दिए गए क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है।
अब हम लोग बात करें पेरिस कन्वेंशन, तो 1883 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पेरिस कन्वेंशन 1883 का है। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से डील करता है, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ना हो तो आप पेटेंट भी ले सकते हो। नेशनल ट्रीटमेंट की बात करता है, ये कहता है सभी को हम नेशनल ट्रीटमेंट देंगे, चाहे वो जिस लेवल की हो, दूसरी कंट्री का भी आके चाहता है पेटेंट, उसको हम देंगे। राइट ऑफ प्रायोरिटी की राइट करता है, प्रायोरिटी डेट जिस दिन से आपने अप्लाई किया उस दिन से माना जाएगा आपको पेटेंट मिला है। इंडिपेंडेंट पेटेंट की बात करता है। पेटेंट कॉपी में ये एक तरह से इसके साथ साथ चलती है ट्रीटी, 1970 में आई है पेटेंट के बारे में। यूनिफाइड इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग एक यूनिफाइड तरीका बताया कि आप इस तरीके से पेटेंट हर कंट्री में फाइल कर सकते, एक नॉर्मल एक सिंपल प्रोसीजर बनाया। हर कंट्री का अलग प्रोसीजर होने से बहुत दिक्कत हो रही थी। यूनिफाइड आपको फाइल तो अपने आप ही जाके करना पड़ेगा, बट एक यूनिफाइड सिस्टम वही होगा, ऐसे करोगे वैसे करोगे, सिंपल 1 2 3 वही तरीका। सिंगल एप्लीकेशन, मैनी कंट्रीज के लिए एक ही एप्लीकेशन। बर्न कन्वेंशन कॉपीराइट की बात करता है, 1886 से डील करता है। कॉपीराइट बात करता है प्रोटेक्ट करना लिटरेसी आर्टिस्टिक वर्क, नो नीड फॉर रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। लाइफ प्लस 50 ईयर्स, लाइफ के लिए है, प्लस 50 ईयर्स तक की बात करता है। यूनिवर्सल कॉपीराइट की बात करें तो 1952 तक ले जाता है, और कॉपीराइट बात करता है अल्टरनेटिव टू द, तो ये जो यूसीसी है वो बर्न कन्वेंशन के अपोजिट में आता है, उसके अलावा आता है कि इसको हटा दो इसको चालू करो, तो बर्न के अल्टरनेटिव में आता है। रिक्वायर करता है कॉपीराइट को नोटिस चाहिए, लेकिन लाइफ की 25 प्लस 25 ईयर रखता है, और ट्रांसलेशन राइट 7 ईयर, लेकिन इसको यूज नहीं माने कि ट्रिप्स आ गए, ट्रिप्स ने ज्यादा उसको वैल्यू दी। तो मैड्रिड एग्रीमेंट एंड प्रोटोकॉल बात करता है, 1891 में मैड्रिड एग्रीमेंट आया था, प्रोटोकॉल 1989 पे आया था। तो ट्रेडमार्क बात करता है इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क का, इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन की बात करता है। एक एप्लीकेशन बहुत सारी कंट्रीज में कवर हो जाएगा। रोम कन्वेंशन 1960 नेबरिंग राइट, जो परफॉर्मर है जो प्रोड्यूसर है उससे रिलेट करता है। मिनिमम 20 इयर्स की प्रोटेक्शन। अब आया ट्रिप्स एग्रीमेंट 1994, सारे आईपीआर इसमें आ जाएंगे, आईपीआर ट्रीटी आ जाएगी, मैंडेटरी फॉर डब्ल्यूटीओ मेंबर, कवर कॉपीराइट पेटेंट ट्रेडमार्क सारे राइट्स में कवर हो जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से हिंदी पेरिस कन्वेंशन इंडस्ट्रियल डिजाइन से रिलेटेड है, पेटेंट हमारा पेटेंट से, बर्न कन्वेंशन कॉपीराइट 4th पे हमारा उससे रिलेटेड है, 5th में मैड्रिड आ जाएगा जो ट्रेडमार्क से रिलेटेड है, रोम कन्वेंशन नेबरिंग राइट ट्रिप्स सारे रिलेटेड आईपीआर से आता है। तो की कॉन्सेप्ट की बात करें, इक्वल प्रोटेक्शन टू फॉरेन नेशनल की बात करता है, राइट ऑफ प्रायोरिटी डेट डिसाइड करता नहीं, वो चीजें इसमें जो सारी चीजें स्पेशल है वो सब मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कल कौन सा टॉपिक आपको चाहिए रात के 12 बजे तक मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके लिए क्लास लेके आ रहा हूँ। जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगते हैं यू कैन लेट मी नो ऑन द चैट बॉक्स, विद इन 3 डेज मैं वीडियो ले आऊंगा उस टॉपिक पे। मैंने सारा मेरा पेड का लगभग मेरा बैच खत्म हो गया है, तो जो भी आप चाहते हो आप मुझे बताओ, आई विल कम विद यू। मैं आप सभी के लिए वो क्वेश्चन लेके आऊंगा, वो टॉपिक लेके आऊंगा। नहीं आएगा तो मुझे जो लगता है, आपको जो वीडियो चाहिए मुझे बताइए, आई विल टेक दैट वीडियो फॉर यू, आई विल मेक दैट वीडियो। तो इग्निशन 2.0 ऑलरेडी चल रहा है, 4 मिनट कवर हो चुकी। अगर आप वीडियोस के डिटेल डिस्कशन चाहते हैं, डिटेल एनालिसिस चाहते हैं हर क्वेश्चन का, तो आप आ सकते हैं हमारे साथ कोर्स में। एक अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की पूरी मेरी कोशिश रहती है। और बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू को धमाल मचाना है जेआरएफ के लिए। जो भी नीड जरूरत है मुझे बताइए, आई एम विद यू ऑल। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जून का दिसंबर के बैच में एनरोल होना, आप अभी से एनरोल हो सकते हैं। अभी से क्लासेस स्टार्ट होने वाली बहुत जल्दी, एग्जाम के तुरंत हम लोग स्टार्ट कर दें ताकि कोर्स टाइमली खत्म हो जाए। तो आप लोग अभी आ सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट वाली टाइम आ गया है। ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं, फिर जल्दी ही मिलते हैं, फिर कल 8 बजे लाइव आप सभी के सामने।